दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इसे सच मानते हैं, जिनका दावा है कि अमेरिका में बाकायदा एक ऐसा इलाका है जहां एलियन से जुड़ा हर राज छिपा है। उसी खुफिया जगह का नाम है एरिया 51। एरिया 51 एक सैन्य हवाई अड्डे का नाम है जो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में नेवादा के दक्षिण में गोम झील के पास मौजूद है। इस हवाई अड्डे का काम विमानों और हथियार प्रणालियों की जांच और विकास को समर्थन देना है। इतनी महत्वपूर्ण जगह होने के बावजूद ये अड्डा अमेरिकी सरकार के नक्शों पर सार्वजनिक रूप से दिखाया नहीं गया है। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ यूएफओ को उतरते और उड़ते देखा गया है। असामान्य घटनाओं की खबरों के साथ साथ अपनी गोपनीय आदतों और रिसर्च की वजह से एरिया 51 आधुनिक यूएफओ का केंद्र बन गया है। इन सब बातों के आधार पर ये माना जाता है कि शायद एरिया 51 में सच में कोई यूएफओ कभी उतरा था और वहां सरकार छुपकर एलियंस पर रिसर्च कर रही है। एरिया 51 क्या सच में एलियन का परीक्षण केंद्र है या नहीं? और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्या है इस जगह पर जिसे अमेरिकी सरकार सारी दुनिया से छुपा रही है? इन अनसुलझे सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई की एक गोपनीय फाइल सार्वजनिक हुई, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि अमेरिकी पुलिस और सेना के अधिकारियों ने ऊटा राज्य में 1949 में यूएफओ को गिरते देखा था। कहने को तो एरिया 51 अमेरिका के एक एयरफोर्स स्टेशन जैसा है, लेकिन दुनिया को पता है कि ये एलियंस पर रिसर्च करने की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। ऐसा कहा जाता है कि इसी जगह पर आज भी मौजूद है धरती पर पकड़ा गया पहला एलियन, जिस पर पिछले 70 सालों से रिसर्च की जा रही है। कहा जाता है कि अमेरिका के रोसवेल में गिरा पहला स्पेस शिप यहीं पर रखा गया है, जिस पर आज भी रिसर्च की जा रही है ताकि एलियंस की तकनीक को हासिल किया जा सके। यहाँ अमेरिका उस तकनीक पर काम कर रहा है जिसे एलियंस इस्तेमाल करते हैं, मसलन गायब होने की तकनीक, आवाज की रफ्तार से तेज उड़ने की तकनीक। ये वो तकनीक है जिसे अमेरिका हासिल करके दुनिया पर राज करना चाहता है, लेकिन वो इसे खुलेआम हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा एरिया 51 में रहस्यमयी तरीके और दुनिया से छिपा कर रहा है। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अब तक आप अमेरिका के व्हाइट हाउस और अमेरिकी सैन्य विभाग का ऑफिस यानी कि पेंटागन सबसे सुरक्षित जगह मानते होंगे, लेकिन आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों जगहों से ज्यादा सुरक्षा एरिया 51 की होती है। इसका सुरक्षा घेरा इतना तगड़ा है कि यहाँ बिना इजाजत घुसना बिल्कुल असंभव है। इसकी सुरक्षा का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 1974 में अंतरिक्ष से एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने एरिया 51 की तस्वीर खींच ली, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने बवाल मचा दिया था। इस घटना के बाद किसी ने भी एरिया 51 की तस्वीर नहीं ली है और ना ही कोई ऐसा करने की कोशिश करता। अमेरिका रिकॉर्ड्स के मुताबिक एरिया 51 1995 में सैन्य विमानों की टेस्टिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन इतिहास के किस्से और दावों के अनुसार ये जगह सिर्फ एक मिलिट्री बेस ना होकर इससे कुछ ज्यादा होने का एहसास करवाती है। ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर कहने के लिए तो हथियारों पर रिसर्च होती है, लेकिन असल तस्वीर कुछ और है। यहाँ का स्टाफ भी किसी को कुछ नहीं बताता है। दरअसल एरिया 51 के स्टाफ को शपथ दिलवाई जाती है कि वो यहाँ जो भी काम करेंगे उसके बारे में बाहर किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने घर वालों से भी अपनी पहचान छिपाई जाए और एरिया 51 के अंदर काम करते हुए किसी दूसरे से उसके काम के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। कहा जाता है कि एरिया 51 में अलग अलग टीम एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, लेकिन उनको आपस में पता नहीं होता कि वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाले स्टाफ को एक खास हवाई जहाज से लाया जाता है और ले जाया जाता है। उस हवाई जहाज पर किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता, सिर्फ लाल रंग की पट्टी बनी होती है और एक आम विमान की तरह खिड़कियां होती हैं। और जो भी लोग यहाँ काम करने आए होते हैं उन्हें कोई खास कपड़े नहीं पहनने होते, बल्कि सब साधारण से दिखने वाले कपड़ों में ही होते हैं। एरिया 51 में काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने बताया था कि उन्होंने वहां पर एडवांस फ्लाइट सिस्टम पर काम किया हुआ है और वो वहां पर उड़न तस्तरी यानी यूएफओ जैसे प्लेन का निर्माण कर रहे थे और साथ ही गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक का इस्तेमाल करके ऐसे विमानों को बनाने की कोशिश कर रहे थे
जो कि रफ्तार में आज के विमानों से कहीं गुना तेज हो। और उनका कहना था कि उन्होंने वहां पर एलियंस विमानों को भी देखा है जो कि हमारी पृथ्वी पर क्रैश हुए हैं। लेकिन एक और वैज्ञानिक ने बॉब लीजर के इन बयानों को झूठा बताया था। इस बयान पर उन्होंने कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं और बॉब लीजर ने कभी भी एरिया 51 में काम नहीं किया। इस तरह के कई दावे लोग कर चुके हैं कि वो एरिया 51 में काम कर चुके हैं, लेकिन सच ये है कि एरिया 51 आज भी रहस्य बना हुआ है कि वहां होता क्या है। हालांकि साल 2013 में CIA ने एरिया 51 की बात कबूल की थी, लेकिन एलियंस पर होने वाली किसी भी रिसर्च से उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया था। एरिया 51 एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा ही है। यहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है या फिर यहाँ एलियंस आते हैं, ये भी एक बड़ा रहस्य है। जो लोग यहाँ एलियंस देखने का दावा करते हैं वो इस बात को सही मानते हैं और जो नहीं देखते वो इसे झुठला देते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 की जगह पर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा रखी है। ये जगह अमेरिकियों के अलावा पूरी दुनिया में रहस्य का मुद्दा बनी हुई है। इसके बारे में तरह तरह की बातें कही जाती हैं। साल 2015 में नासा प्रमुख ने एलियन के अस्तित्व की बात को माना था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि एरिया 51 में किसी एलियन को छुपा कर नहीं रखा गया है।